ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और हर एक अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ आंवला के पेड़ की भी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं किस दिन है आमल की एकादशी और कैसे रखा जाएगा एकादशी का व्रत। एकादशी तिथि, पारण का समय, शुभ मुहूर्त और महत्व सब जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो प्रेम से बोलेंगे श्री हरि भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आमल की एकादशी 2025 में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 9 मार्च को रात 7:44 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 7:43 तक। उदया तिथि के हिसाब से 10 मार्च को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। यहीं पर गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से 6:49 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:55 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:55 तक रहेगा। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी का पारण का समय। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। अब हम जानेंगे आमल की एकादशी पर कौन सा बन रहा है शुभ योग। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र के साथ शोभन अतिगण्य के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे आमल की एकादशी व्रत 2025 का शुभ महत्व क्या है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवला की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे आमल की एकादशी के कुछ जरूरी बातें। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले को धर्म और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। इस दिन आंवले के पेड़ को जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत, फूल, पान का पत्ता, सुपारी, आंवला आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आमल की एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का व्रत करने का फल मिलता है। आमल की एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे साफ सफाई करके पूजा का स्थान बनाना चाहिए। इस प्रकार आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करें। अब हम जानेंगे कि एकादशी के दिन कैसे हम करें श्री हरि की पूजा।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान आदि करके चौकी बिछाएं। मंदिर की साफ सफाई करके चौकी बिछाकर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर श्री हरि की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित करें। पंचामृत से स्नान करा के पीला भोजन धूप दीप दिखाएं और मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप करने के साथ साथ श्री हरि को कोई भी भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और आरती करके श्री हरि का प्रसाद वितरण कर कर खुद ग्रहण करें।